वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकार में देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था है, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के और आध्यात्म के गहनतम रहस्यों को समझने के लिए हम सभी स्वरूप संबोधन नामक ग्रंथ को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे ग्रंथ का नाम है, वैसे ही ग्रंथ का कार्य और काम है। जब सबका संबोधन पूर्ण होता है, तब जाके कहीं स्वरूप का स्वयं के लिए स्वयं से संबोधन प्राप्त किया जा सके। आज तक व्यक्ति सबके लिए संबोधन करता रहा, पर स्वयं को स्वयं के लिए संबोधित नहीं कर पाए। और उसी बात को समझते हुए आचार्य भट्ट अकलंक स्वामी अपने इस ग्रंथ में द्रव्यानुयोग के बहुत बड़े रहस्य और बहुत बड़े सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करने वाले। वैसे जीवन भर भट्ट अकलंक स्वामी ने न्याय, तर्क, दर्शन आदि के मुख्यता से बहुत सारे ग्रंथों का सृजन किया, पर क्योंकि कितना भी बहिरंग विद्या, कितना ही बहिरंग संबोधन क्यों न हो, जो विशुद्धि और जो शांति अध्यात्म ग्रंथों के द्वारा मिलती है, वह अन्य कहीं नहीं प्राप्त। कर्णानियों के सिद्धांत, गणित, खगोल, भूगोल आदि समझने में भी आनंद आता है, पर कुछ सीमा तक आता। उसके उपरांत जो चरणानुयोग की भी व्याख्या है, वह भी मात्र क्रियाओं में संलग्न होने के कारण से वह भी सीमित है। प्रथमानुयोग में महापुरुषों का 63 शलाखा पुरुषों का वर्णन है, वो भी मात्र उनके तक ही सीमित है। पर जो अध्यात्म ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, वो ऐसे अद्भुत है कि जीवन में अगर थोड़ी सी भी सुख शांति का वेदन करना है, अनुभवन करना है, तो वह द्रव्यानुयोग के अध्यात्म ग्रंथों के अलावा अन्य कहीं भी शरण नहीं। और शायद यही बोध आचार्य भगवंत भट्ट अकलंक स्वामी को हुआ था, इसलिए जीवन के अंतिम अंतिम समय में उन्होंने इस अध्यात्म ग्रंथ का सृजन किया। अनेकानेक जो भट्ट अकलंक स्वामी ने न्याय, तर्क की कसौटी पर कसते हुए जो अनेक आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं को बताया, उसके उपरांत इन संवेदनी निर्वेदनी कथाओं में अंतिम समय में आना ही पड़ा, क्योंकि माँ आगम में 4 प्रकार की कथाओं का व्याख्यान होता है। विकथा तो आप 4 जानते ही हो, पर 4 विकथा नहीं, 4 कथा, जिसे सम्यक कथा कहा जाता है, वह 4 प्रकार की: संवेदनी, निर्वेदनी, आक्षेपणी और विक्षेपणी। ये 4 कथाएं कही जाती है, और शिष्यों के निमित्त से कौन से शिष्य को कौन सी कथा, कौन से काल में कौन सी कथा करना चाहिए, उसका वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता। जैसे समाधि का समय है, अंतिम समय है, वहां तो भावों की विशुद्धि जरूरी होती है, और उन भावों की विशुद्धि के लिए वहां पर आचार्य भगवान कहते हैं मात्र संवेदनी निर्वेदनी, जिससे हमारे जीवन में चाहे वह दिगंबर मुनि हो या कोई श्रावक, संलिखना के समय में, अंतिम समय में उन संवेदनी निर्वेदनी कथा जो हमें संसार, विषय, भोग, वासना आदि से निवृत्त करते हुए संवेग भावना उत्पन्न कराते हैं, ऐसी वे संवेदनी निर्वेदनी कथाएं होती। जैसे
ये अध्यात्म ग्रंथ है, द्रव्यानी योग है, ये सभी संवेदनी निर्वेदनी कथाओं में आएगा। और वही द्रव्यानी योग का विषय जिसमें तर्क है, किसी ने अपनी बात रखी, हमने उसका खंडन किया, हमने अपनी बात रखी, सामने वाले ने उसका खंडन किया, ये आक्षेपणी विक्षेपणी कथा कही जाती है। मैंने आक्षेप किया, वो विक्षेप करेगा। जहां पक्ष प्रतिपक्ष युद्ध तर्क के द्वारा जो वाद विवाद किया जाता है, वह आक्षेपणी विक्षेपणी कथा के अंतर्गत आता। और सामान्य रूप से गुरु शिष्य के अंतर्गत यानी गुरु शिष्य के मध्य में जो भी तत्व चर्चा होती है, वह तत्व चर्चा परिपूर्ण रूप से संवेदनी निर्वेदनी होती। क्योंकि गुरु जो भी शिष्य को समझाएगा, वहां कोई बहस, लड़ाई, तर्क आदि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शिष्य को गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और गुरु शिष्य का कल्याण चाहता है। इसलिए ये जो चर्चा होती है वह संवेदनी निर्वेदनी रूप कथाएं होती। और जब भी जीव को शांति का वेदन करना है, तो ये अध्यात्म रूपी उस संवेदनी निर्वेदनी कथाओं की ही शरण को प्राप्त करना। और इसी कारण से आचार्य भट्टाकलंक स्वामी, जिन्होंने महान महान तार्किक ग्रंथ लिखे, बहुत सारे तत्वार सूत्र पर उन्होंने टीका लिखी, बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ लिखे जिसके द्वारा हम न्याय दर्शन, जैन दर्शन क्या है, जैन न्याय क्या है, ऐसे अनेकानेक दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने अनेक ग्रंथों में उस न्याय दर्शन को उद्घाटित किया। पर उनको भी ये बोध था कि जब आयु के अंतिम समय, अंतिम निषेक शेष होते हैं, तो ये संवेदनी निर्वेदनी कथारूप अध्यात्म द्रव्यानी योग ही शरणभूत होने के कारण से उन्होंने यहाँ पर इस अध्यात्म ग्रंथ को अपने जीवन के अंतिम समय में लिखने का प्रयास किया। क्योंकि जो भी दिगंबराचार्य है, वे प्रत्येक दिगंबराचार्य भले ही जीवन में अपने जो चाहे इष्ट विषय को प्रतिपादित करे, पर अंतिम लक्ष्य उनका स्वयं की समाधि संलेखना ही हुआ करता। और उस समाधि संलेखना की दृष्टि से उन्होंने जो जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्यों को करने का प्रयास। और इसी कारण से ग्रंथ का भी नाम लिखा स्वरूप संबोधन। जो स्वरूप का संबोधन करा दे, संबोधन यानी पढ़ा होगा ना, कारक, 6 कारक पढ़े क्या? स्कूल पढ़े आप लोग? स्कूल में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पेपर, संबोधन भो रे अरे। संबोधन ये उन कारकों के अंतिम में आने वाला एक विषय कहा गया, जिससे भो, अरे पंडित जी सुन रहे हो, ये संबोधन हुआ। तो ये परसापेक्ष संबोधन हुआ। जो दूसरे को हम संबोधित करके कह रहे हैं, उसका अटेंशन या उसका लक्ष्य हमारी तरफ खींचने के लिए जो उसे पुकार रहे हैं, वह संबोधन हुआ करता। तो यहाँ दूसरे का लक्ष्य नहीं करना था आकर्षित, अपितु स्वयं का ही लक्ष्य करना था। पर किस पर? स्वयं के प्रति। इसलिए संबोधन तो था, पर संबोधन नहीं, स्वरूप संबोधन, स्वरूप संबोधन, स्वयं के रूप का संबोधन था, जबकि रूप नहीं था। आत्मा का रूप कैसा पंडित जी? आत्मा का रूप कैसा मां? आत्मा का रूप कैसा? अरस अरू अगंधम अवत्तवम चेतना गुणम सद्दम जान गहणम जीव मदित संठाणम। जहां स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं है, जहां किसी भी प्रकार से कोई मूर्तिकपना ही नहीं है, रूप नहीं है, कोई लिंग, कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा वह आत्मा जीव ही आपका स्वरूप है। इसलिए मात्र रूप संबोधन नहीं कहा, रूपी संबोधन, मूर्तिक संबोधन कुछ नहीं कहा, स्वरूप। कोई पुद्गल का रूप नहीं है, कोई रंग, कोई आकार नहीं है, पर फिर भी स्वरूप का, स्वरूप के लिए, स्वरूप से स्वरूप का
संबोधन करना, ये स्वरूप संबोधन। मैं वास्तविकता में ये जीव द्रव्य हूं तो कैसा हूं? बहुत सारे जीवों को अभी भले ही वे कितनी ही गाथाएं पढ़ ले, ग्रंथों को पढ़ ले, पर अभी संबोधन स्वयं का नहीं हो पाया। संबोधन तो बहुत दूर की बात है, बोध भी नहीं हो पाया कि ये आत्मा है कैसी। और जब तक स्वयं की आत्मा का बोध नहीं है, तब तक परमात्मा बनने वाले नहीं है। अभी तो पहली गाथा में, पहले श्लोक में भट्ट अकलंक स्वामी आचार्य भगवंत हमारे लिए मंगलाचरण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपने ग्रंथ को प्रारंभ करते। जैसे कि सुबह भी मैंने कहा था, कोई भी कार्य प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरण करना अनिवार्य ही हुआ करता है। जो 6 बातें उस ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले आवश्यक होती है, उनको भी समझने का प्रयास किया था। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, संज्ञा आदि, ये 6 आवश्यक होते हैं ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले। और उन ग्रंथों के प्रारंभ के पहले ही इसलिए ये मंगलाचरण किया जाता है, जिससे हमारे पाप कम हो जाए और पुण्य की प्राप्ति हो जाए। एक नहीं, अपितु उस मंगल करने के 4 मुख्य उद्देश्य भी आचार्य भगवंतों ने बताया है, जिसको श्लोक में लिपिबद्ध करते हुए कहते हैं, शिष्टाचार प्रतिपालनम, निर्विघ्न कार्य की सिद्धि, शिष्टाचार का प्रतिपालन, पुण्य की प्राप्ति आदि रूप उस मंगलाचरण के 4 फल आचार्य भगवंतों ने बताए। 4 फल कौन से? पहले तो सबसे पहले शिष्टाचार का प्रतिपालन। हम शिष्ट है, हम नम्र है, हम विनय से युक्त है, इसका जो प्रतिपादन करने वाला है वो सबसे पहले भगवान को, गुरु को, देव शास्त्र गुरु को किया हुआ नमस्कार। क्योंकि जब तक हम उनके चरणों में विनत नहीं हो रहे हैं, प्रणत नहीं हो रहे हैं, तब तक ये हमारा शिष्टाचार योग्य नहीं कहलाता, हमारा योग्य आचार ही नहीं है, आचरण ही नहीं। इसलिए सबसे पहले कहा कि शिष्टाचार प्रतिपालनम, फिर निर्विघ्न कार्य सिद्धि। भगवान का नाम लेंगे, गुरु का नाम लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा जो भी कार्य होगा वह तो निर्विघ्न होगा ही। पुण्य की प्राप्ति, और जब भी हम भगवान का, देव शास्त्र गुरु का, पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे, वहां अपने आप ही हम अशुभ से बचे, और जहां अशुभ से बचे वहां शुभ में परिणति हुई, और शुभ की परिणति ही अशुभ से बचाते हुए हमें पुण्य प्राप्ति के लिए निमित्त बनती। तो पहला कारण शिष्टाचार का प्रतिपालन, दूसरा निर्विघ्न कार्य की सिद्धि, तीसरा पुण्य की प्राप्ति, और चौथा नास्तिकता का परिहार। ये जब तक हम अपने आस्तिक होने का, यानी सम्यक दृष्टि होने का परिचय नहीं दे रहे हैं, तब तक हमारा कोई भी कार्य करना कार्यकारी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी जैसे कि महाराज जी, हम तो हर कार्य को मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं, पर फिर भी जीवन में विघ्न आते हैं। ऐसा भी हो सकता है, हम मंगलाचरण करने के बाद भी विघ्न आते हैं और कोई मंगलाचरण करता भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, वो तो देवशास्त्र गुरु को मानते भी नहीं है, फिर भी उनके काम सफल हो रहे हैं। ये मात्र वर्तमान के मंगलाचरण का प्रभाव नहीं है, कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का उदय है, जिस कारण से होते हुए देखें। हम जो आज करेंगे तत्क्षण हमें फल मिले जरूरी नहीं है, कुछ समय बाद फल मिलेगा, पर तत्क्षण पिछले कर्म के उदय के निमित्त से वह हमारे लिए पुण्य पाप रूप भी फलीभूत हो सकता है। इसलिए ये मंगलाचरण मात्र किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, इन 4 मुख्य उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। नास्तिकता का परिहार हो, शिष्टाचार का प्रतिपालन हो, पुण्य की प्राप्ति हो, पापों का नाश हो, और निर्विघ्नता से हमें कार्य की सिद्धि हो।
क्योंकि मंगल का अर्थ ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाठशाला में बहुत सारे स्थानों पर पढ़ाया जाता है। मम गालयति, पापों को गलाता है, मंगलाती, पुण्य को लाता है, ऐसा वह मंगल हुआ करता है। और जो मात्र शब्दों का नहीं अपितु आचरण का, भावों का भी मंगल कराता है, वह वास्तव में मंगलाचरण। ऐसे उस मंगलाचरण को हमें आज प्रारंभ करते हुए अपने इस स्वरूप संबोधन ग्रंथ के स्वाध्याय को प्रारंभ करना है। स्वाध्याय का अर्थ मात्र माँ एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना नहीं है। कुछ शब्दों को अपने दिलो दिमाग में और कुछ शब्दों को अपने कॉपी पेन में भी लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, क्षयोक्षमी ज्ञान है, आज याद है और कल भूल जाएंगे। इसलिए कुछ बातों को हमें कॉपी पेन में, कुछ दिमाग में, कुछ श्रद्धा से अपने भीतर अंकित करने की, लिखने की आवश्यकता। प्रारंभ करते हैं पहले मंगलाचरण रूप पहले श्लोक को पढ़ते हुए हम आज ग्रंथ को और अपने इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने का पुरुषार्थ प्रयास करते हैं। बाकी फिर एक एक शब्दों को और विस्तार से आचार्य भगवंत की अपेक्षा से समझने का प्रयास करते। क्योंकि शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, मैंने कई बार अरिहंत सिद्धों के नाम सुने, जो आठों कर्मों का नाश करते हैं वो सिद्ध होते हैं, चार कर्मों का नाश करते हैं वो अरिहंत होते हैं, घातिया को जीत के अरिहंत और आठों को घातिया अघातिया दोनों सबका नाश करते हैं, वे मुक्त ऐसे सिद्ध भगवान होते। गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी गुरुजी आपसे मैंने पढ़ा है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मुक्त जीव होते और एक संसारी होते हैं। जो कर्मों का नाश करते वो मुक्त है और जो संसार में परिभ्रमण करते हैं वो संसारी होते। फिर गुरुजी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिद्ध भगवान सही में मुक्त है क्या मुक्त है। प्रश्न समझ में आया? भगवान से, गुरु से शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मैंने तो यही समझा है कि दो प्रकार के जीव है, मुक्त और संसारी। जो संसार में परिभ्रमण करते हैं कर्मों के निमित्त से वे संसारी है, और उन आठों कर्मों का नाश करके जो मुक्त हुए वो मुक्त सिद्ध जीव है। पर फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वे सभी से ही मुक्त हो गए, फिर भगवान कैसे? प्रश्न समझ में आया? अगर कर्मों से सभी से मुक्त होकर भगवान सिद्ध बने हैं तो वे भगवान कैसे? नहीं आया प्रश्न समझ में? अभी तक सिद्ध भगवान हमने किसे माना था? जो आठ कर्मों से, संसार से, सभी से जो मुक्त हो चुके हैं उनको हमने मुक्त सिद्ध भगवान माना। पर ये बात समझ में नहीं आई, जब हम मुक्त 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 भगवान और मुक्त जीव कह रहे हैं तो फिर वे भगवान कैसे बचे? अगर भगवान को आप और भी प्रकार से समझ रहे हो, ये कह रहे हो कि वे भगवान आठ कर्मों का नाश करके आठ गुणों को मां प्राप्त करते, फिर मुक्त कैसे? दोनों में से कुछ झूठ बोल रहे हो। अगर मुक्त है तो फिर गुण कैसे, और गुण है तो मुक्त कैसे? प्रश्न आया समझ में? यही द्रव्यान योग की कला और यही द्रव्यान योग का रहस्य है। दो बातें समझ में आई। कर्मों से, संसार से दूर हो जाना, इसका अर्थ क्या है? मुक्त होना। और सिद्धों को हमने आज तक मुक्त ही माना और मुक्त ही सुना, मुक्त ही कहते आए हैं। फिर जब मुक्त है ही, फिर भगवान कैसे? आप कहो नहीं उनके पास गुण होते हैं, फिर गुण है तो मुक्त कैसे? दोनों में से एक काम होगा ना। मुक्त कौन होगा? मुक्त किसे कहा? जो बंधन से छूटा है वो मुक्त है। चाहे कोई भी बंधन हो, बंधन तो बंधन है, बंधन तो बंधन है। जो बंधा हुआ है, चाहे गुणों से बंधा हो, चाहे दोषों से बंधा हो, चाहे सोने की साकल से, चाहे पीतल की, चाहे लोहे की, बंधन तो बंधन था, फिर मुक्त कैसे? बात आई समझ में?
कि नहीं आया अभी तक? सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त है? शिष्य ने प्रश्न गुरुजी से पूछा, जीव तो दो ही प्रकार के, संसारी और मुक्त, बीच का तो कोई बताया नहीं आपने। संसारी जो बंधन से युक्त है और मुक्त जो बंधन से रहित है। फिर ये दोनों में तारतम्यता कैसी बनाई जाए? शिष्य ने ये नहीं कहा, आज का शिष्य होता तो ये कहता, आचार्य महाराज आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, सुधार करो। पर वे आज के शिष्य नहीं थे ना आज के गुरु थे। उन्होंने विनय से पूछा कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविकता में सिद्धों का, परमात्मा का स्वरूप कैसे है? अगर मुक्त है तो कैसे, और मुक्त नहीं है तो कैसे? गुणों के साथ कह रहे हो तो मुक्त कैसे, और मुक्त कह रहे हो तो फिर उनमें भगवत्ता भी नहीं बची, गुण भी नहीं बचे, कैसे काम बनेगा? ऐसा प्रश्न पूछते ही शिष्य के उत्तर देने के लिए पहले श्लोक में मंगलाचरण स्वरूप आचार्य भगवान उन सिद्धों का, उन परमात्माओं का व्याख्यान करते हुए, उनका स्वरूप बताते हुए उनको नमस्कार कर। क्योंकि ग्रंथ ही कौन सा है? स्वरूप संबोधन। स्वरूप का ही स्वयं के लिए संबोधन किया जा रहा है कि हमारे परमात्मा, हमारे सिद्ध परमेष्ठी, जिसे हम आज तक मात्र मुक्त मानते आए हैं, वे मात्र मुक्त नहीं हैं, वे अमुक्त भी है। कैसे है? पढ़ते हैं पहले श्लोक को, पहले मंगलाचरण को, फिर आगे प्रयास करते हैं। प्रयास करना, मंदिरों में वह स्वरूप संबोधन ग्रंथ मिल जाएगा, बाजार मंदिर में तो मिल ही जाएगा, यहाँ हो नहीं हो, पर बाजार मंदिर में बहुत सारी प्रतियां रखी होगी, तो वहां से प्राप्त करो। सामने ग्रंथ रहेगा, श्लोक रहेगा, तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। इसलिए पंडित जी आपके पास है ना? हाँ, तो अपन पढ़ते हैं, एक एक चरण पढ़ते हैं, तब आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। अगर ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम उसकी श्लोकों की है लिस्ट है महाराज के पास, कम से कम श्लोक पढ़ पाए उतनी फिर 10-15 फोटो कॉपी बना लो। बाकी अर्थ तो अपन समझेंगे ही, पर श्लोक तो कम से कम पढ़ सके ऐसी व्यवस्था कर लेना। ठीक है, पहले अपन आज श्लोक शुरू करके मंगलाचरण करते। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। पढ़ो एक साथ। उस शिष्य के उत्तर को देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, मुक्ता मुक्तैक रूपो यः। हमारे परमात्मा कैसे है? हमारे परमात्मा, हमारे सिद्ध भगवान ना मुक्त है ना अमुक्त है। फिर कैसे है? वे मुक्त भी है और अमुक्त भी है। अब रही बात एक ही वस्तु में दो भिन्न भिन्न प्रकृति, कैसे? दोनों में से एक ही होना चाहिए कि ठंडा पानी हो कि गर्म पानी हो। दोनों एक साथ पानी हो सकता है क्या माँ? ठंडा पानी भी और गर्म पानी भी? पानी तो ठंडा होगा कि गर्म होगा, पर उस एक ही वस्तु को हमें दोनों प्रकार से समझना है, जिसका नाम है अनेकांत और स्याद्वाद। जो जैन दर्शन, जैन धर्म का प्राण है, जिसे आज ना समझने के कारण ही देश, राष्ट्र और समाज, घर परिवार में विसंवाद और लड़ाई झगड़े दिख रहे। जिन जिन जीवों ने इस अनेकांत को समझा है, स्याद्वाद को समझा है, उसे किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह पानी को ठंडा भी मानता है और पानी को गर्म भी जानता है। वही पानी, जो पानी सामने रखा है, वो पानी ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, क्योंकि वहां अपेक्षा भिन्न भिन्न है। जो अनेकांत में अपेक्षा होती है, उन अनेकांत की अपेक्षा को लेकर अगर वस्तु स्वरूप को समझा जाए तो वस्तु स्वरूप में, तत्व निर्णय में कभी विसंवाद हो ही ना। पर पंडित जी आज विसंवाद जीव क्यों कर रहा है? क्योंकि अनेकांत को नहीं समझ पा रहा है, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। अनेक
धर्म जिसमें है, अनेक अंत जिसमें है, उसका नाम अनेकांत है। अंत का अर्थ कोई समाप्ति नहीं, अंत यानी धर्म। अनेक धर्म जिसमें होते हैं उसे अनेकांत कहा जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति अनेक धर्मों की अपेक्षा से अनेक रूप होता है। अभिषेक के पिताजी, आप पिताजी है ना? आप पिताजी है ना? पिताजी ही है ना? बेटे नहीं हो? बेटे ही हो क्या? पति नहीं हो? पति ही हो क्या? शिष्य नहीं हो? व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है, पर जैसे संबंध, जैसे अपेक्षाएं बदलती है, वैसे ही वो अनेक रूप होता है। बेटे की अपेक्षा से वही व्यक्ति वह पिता है, उसकी पिता की अपेक्षा से वही व्यक्ति बेटा है, पत्नी की अपेक्षा से पति है, भाई की अपेक्षा से भाई, बहन की अपेक्षा से भाई है, भाई की अपेक्षा से भाई है कितना? आप कितने हो? एक होने पर भी अनेक अपेक्षा, अनेक धर्मों के अनेक दृष्टि से जब ग्रहण किया जाता है, वह अनेक रूप होता है। इसका नाम ही अनेकांत है। और इस अनेकांत को कहने की जो वचन पद्धति है, आलाप पद्धति है, वचन प्रणाली है, उसका ही नाम स्याद्वाद है। कथनचित पिता है, कथनचित पति है, कथनचित भाई है, किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से वैसा, इसका ही नाम अनेकांत है। समझ में आया? वस्तु कितनी थी? एक ही वस्तु थी। व्यक्ति कितने थे? एक ही व्यक्ति थे, पर भिन्न भिन्न अपेक्षा से वही व्यक्ति अनेक रूप, अनेकांतात्मक होता है। एक ही पानी, एक ही ग्लास में रखा हुआ पानी ठंडा भी है और गर्म भी है। वही पानी ठंडा है और वही पानी गर्म है। वह पानी जो रखा था, उसके बगल में फ्रिज का पानी रख दो, वही पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। और दूसरी तरफ खौलता हुआ पानी रख दो, वो क्या हो गया? पानी कितने थे? एक ग्लास में जिसका निर्णय करना था वो एक ही ग्लास था, वो ना ठंडा था ना गर्म था, पर जैसी ठंडी गर्म दूसरे पानी की सामग्री, अब दूसरी सामग्री पास में आती है, वो पानी क्या हो गया? ठंडा भी हुआ और गर्म भी हुआ। ही नहीं, अनेकांत में ही नहीं होता, भी होता है। ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी और ऐसा भी। और जो ये अनेकांत को, स्याद्वाद को जानता है कि नहीं, तत्व ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, वो कभी तत्व के निर्णय में खींचातानी नहीं करता। और जो भी नहीं जानता, वो कहता है नहीं मैंने कहा वही सत्य है, वो कभी सत्य नहीं हो। सत्य एक का नहीं होता, सबकी बातें सत्य है, पर सबकी अपनी अपनी अपेक्षा से। आप भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, मैं भी सत्य हूं, पर अपनी अपनी अपेक्षा से। मेरी अपेक्षा से आप सत्य हो जरूरी नहीं, आपकी अपेक्षा से ये सत्य हो जरूरी नहीं है, पर आपकी अपेक्षा से आप सत्य हो, ये परम सत्य है। यही अनेकांत का और स्याद्वाद का अगर अर्थ समझ में आए तो ब्रह्मांड का युद्ध, ब्रह्मांड की लड़ाई एक क्षण में बंद हो जाए। पर जीव नहीं समझ पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, इसलिए विषमवाद की स्थिति बन रही है। अनेक अंत, प्रत्येक प्रत्येक वस्तु मात्र जीव में नहीं, पानी में नहीं, कोई ऐसी ब्रह्मांड की वस्तु नहीं है कि जो अनेकांतात्मक नहीं है, अनेक प्रकार से नहीं समझी जा सकती। माँ, आप लोग भोजन बनाते हो? नहीं बनाते? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते। रोटी भी बनाते होंगे, कच्ची कि अच्छी? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं। माँ, जो अच्छी रोटी बनी थी वो गेहूं के आटे से बनी थी ना? और अगर पूड़ी लुचई बनानी है तो वो भी गेहूं के आटे से बनती है। अगर उसमें ही उस पूड़ी पराठे की जगह और गकड़िया ककड़िया बनानी है तो वो भी उसी से बनती है। क्यों? अलग अलग गेहूं लाए थे ना आप, अलग अलग आटा पीस के लाए थे ना आप। वही आटा था, वही गेहूं था, वही गेहूं का आटा था, पर जैसे जैसे उसका प्रयोग भिन्न भिन्न कर किया, वैसे वैसे सामग्री अलग अलग हुई।
वे ही गेहूं का आटा, वही पानी, वही तवा, वही माँ। पर माँ क्या रोटी पराठा और लुचई का स्वाद एक सा? लुचई और पूड़ी का ही स्वाद एक सा नहीं होता। सामग्री वही थी, वही आटा, वही घी, वही पानी, वही बनाने वाला, सब कुछ होने पर भी स्वाद भिन्न था। बिल्कुल प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जैसा जैसा उसको बनाने वाला मिलता है, वस्तु वैसी बनती है। जैसे जैसे देखने वाला होता है व्यक्ति, हमें वैसा ही दिखता है। संसार का संसारी जीव भी और संसार से मुक्त हुआ परमात्मा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा आप खोजो वैसा आपको मिलेगा। हम व्यक्ति में दोष खोजे, हमें दोष मिलेंगे। हम व्यक्ति में गुण खोजे, हमें गुण मिलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, जितने गुण खोजना चाहो उतने गुण मिलेंगे। अगर हमारे दृष्टि में गुण है और दोष खोजेंगे तो एक नहीं, हजारों दोष मिलेंगे। ये सोच, अपेक्षा, अपनी दृष्टि, अपना दृष्टिकोण, इस पे निर्भर किया जाता है कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। इसलिए इस परमात्मा को यहां समझा रहे हैं। हमारे परमात्मा मुक्त मुक्त है? नहीं है। हमारे परमात्मा मुक्त नहीं है। हमारे परमात्मा अमुक्त है? अमुक्त भी नहीं है। हमारे परमात्मा मुक्त भी नहीं है, हमारे सिद्ध अमुक्त भी नहीं है। फिर भगवान, फिर आचार्य भगवान, ये हमारे सिद्ध है कैसे? मुक्ता मुक्तैक रूपो यहा। वे ना मुक्त है ना अमुक्त है, मुक्त भी है और अमुक्त भी है। आप पिता हो कि बेटा हो, क्या हो? अगर कोई भी अब एक कहेगा कि नहीं पिता हूं, तो काम गड़बड़ है। पिता भी, बेटा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ये जब तक निर्णय समझ में नहीं आएगा तब तक आगम का सत्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन सिद्धों की, परमात्मा की व्याख्या करते हुए सबसे पहले शब्द लिखा कि मुक्ता मुक्तई कुरु कोय, मुक्त भी और अमुक्त भी। दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। वही पानी ठंडा है, वही पानी गर्म है, गर्म की अपेक्षा भिन्न है, ठंडे की अपेक्षा भिन्न है। जैसे ही अपेक्षा बदलती है, जैसे ही दृष्टि बदलती है, वही वस्तु, वही व्यक्ति तत्क्षण में बदल सकता है। वस्तु नहीं बदली थी, व्यक्ति नहीं बदला था, पर उसकी अपेक्षा बदली थी। सामने वाला, देखने वाला बदल गया था, इसलिए आप में बदलाव दिख रहा था, बदलाव हुआ नहीं था। आप बेटे के पास जाके कुछ बदल जाते हो क्या? अभिषेक के पास पहुंच के आप बदलते हो? नहीं बदलते। बदला व्यक्ति नहीं था, बदली वस्तु नहीं थी, बदला कुछ था तो दृष्टि और हमारी अपेक्षा बदली थी। वही वस्तु, वही वस्तु, अपेक्षा बदलते ही हमें भिन्न प्रकार से दिखती है। नहीं दिखता माँ, जब तक बेटा मानता है आप लोगों की, तब तक वो बेटा, लाल, लाडला और पता नहीं कितने कितने प्रेम के शब्द निकलते, और वही फिर आपकी बात नहीं मानता तो फिर लाल के भी गाल लाल हो जाते। फिर काय का लाल, गाल ही लाल कर दिया। जब तक हमारी अपेक्षा और हमारी दृष्टि में हमें सब समझ में आ रहा है, तब तक वो हम समझ रहे हैं। और जैसे अपेक्षा बदली, वही लाल भी पीला काला हो गया, गाल के भी उसके लाल काले पीले हो गए, क्योंकि हमारी अपेक्षा बदली थी, वस्तु नहीं बदली थी। बिल्कुल ऐसे ही तत्वों का निर्णय भी अनेक अनेक अपेक्षाओं से, अनेक अनेक दृष्टि से करने की आवश्यकता है। और जो ऐसी अपेक्षा और दृष्टि को ग्रहण करता है, वो ही सम्यक प्रकार से तत्वों का निर्णय कर सकता है। समझ में आई? अभी पूर्ण व्याख्यान और मंगलाचरण हमने प्रारंभ नहीं किया, पहले शब्द पर हमने आज चर्चा प्रारंभ की है, मुक्त अमुक्त। तो सिद्ध भगवान कैसे है? अभी मुक्त मत कह देना, ना अमुक्त कह देना, दोनों मिलाकर कहेंगे तो ही परम सत्य है। मुक्ता मुक्त, मुक्त भी और अमुक्त भी, मुक्ता मुक्त, मुक्त भी और अमुक्त भी एक साथ एक समय में। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि अभी मुक्त है, पहले अमुक्त थे, इसलिए मुक्ता मुक्त कह रहे। नहीं,
जिस समय में मुक्त है उसी समय में अमुक्त है, और जिस समय में अमुक्त है उसी समय में मुक्त है। अंतर कहीं नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड का भी अंतर नहीं है। ये मत सोचना कि पहले संसारी थे इसलिए अमुक्त कहा और आज मुक्त हो गए इसलिए मुक्त कहा, नहीं। जिस समय मुक्त है उसी समय अमुक्त है, और जिस समय अमुक्त है उसी समय मुक्त है। क्यों है तो उसको अगले पद में कह रहे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं, पर 5 बज गए हैं। फिर मुक्त भी होना है और अमुक्त भी होना है, मतलब यहां से मुक्त होना है, घर से अमुक्त होना है, तो वो मुक्तामुक्त भी समझना है। इसलिए हम इस अपने श्लोक को यही विराम देते हैं। और कल क्योंकि बहुत बहुत चर्चा करने जैसा और समझने जैसा ये पहला ही मंगलाचरण है कि हम परमात्मा को आज तक कैसे एकांत से मानते थे, क्यों हम भ्रम पाले रखे थे, उसका निर्णय हमें करना है कि हमारे सिद्ध, हमारे परमात्मा जिनको हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, प्रतिदिन स्मरण करते हैं, वे वास्तव में है कैसे। क्योंकि स्वरूप ही नहीं पता है तो उनको नमस्कार करने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। वे ही सिद्ध भगवान, जो मुक्त है वो ही अमुक्त भी है उसी क्षण उसी समय में, और जो अमुक्त है वही उसी क्षण उसी समय मुक्त भी है। क्यों मुक्त है, क्यों अमुक्त है, उसका निर्णय कल करेंगे। क्योंकि यहाँ से मुक्त और वहाँ अमुक्त होना ही है, फिर लेट हो जाएगा तो पाप महाराज को लगेगा। इसलिए कल समय पर उस रहस्य को, हाँ, जब अनुकूलता बने उस हिसाब से थोड़ा सा जल्दी आना है तो जल्दी 3:30 पौने 4 बजे शुरू करें। क्योंकि हम तो बैठे थे, आप आते तो बुलाने अपन शुरू भी कर लेते, कोई बात नहीं। कल समय पे, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। इतना इतना रहस्य, इतना गहरा रहस्य एक एक श्लोक में और पूरे ग्रंथ में लिखा है कि जितना संभव है हम उतना समझने का प्रयास करें। आज के लिए यही विराम लेते हुए कल पुनः समय पर समय की बात को समय पर समझने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।